अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसी मशीन के मुतालिक बात करते हैं जिसने इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग को आज के मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर से बहुत पहले बदल दिया था। वेनेवर बुश की डिफरेंशियल एनालाइजर। वेनेवर बुश अमेरिकन इंजीनियर और एमआईटी के प्रोफेसर थे। उन्होंने कंप्यूटिंग और वार टेक्नोलॉजी में बहुत अहम किरदार अदा किया था। डिफरेंशियल एनालाइजर भी उन्हीं की क़ियादत में इजाद हुआ। What was the differential analyzer? Differential analyzer बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर था जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करता था। और डिफरेंशियल इक्वेशंस वो मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं जो किसी चीज की तब्दीली को बयान करती हैं। ऐसे प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करना शुरू किया जिसे इंसान अपने दिमाग से करने में बहुत टाइम लगाता था। हाउ इनपुट वाज गिवन? इनपुट के लिए ऑपरेटर गेयर शेफ्ट्स को एडजस्ट करता था जो इक्वेशन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे स्लोप, कांस्टेंट और इनिशियल कंडीशन। हाउ द मशीन प्रोसेस डेटा? मशीन ये डेटा को प्रोसेस किस तरह करता था? डिफरेंशियल एनालाइजर के अंदर एक सबसे अहम कंपोनेंट होता था मैकेनिकल इंटीग्रेटर। ये इंटीग्रेटर असल में कुछ गेयर्स, डिस्क और व्हील का कॉम्बिनेशन होता था। ये यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये डिस्क लगे हुए हैं और ये शेफ्ट्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ चीजें मिल के ना वो इंटीग्रेटर बनाते थे। जब ऑपरेटर इनपुट सेट करता तो मशीन के जो शेफ्ट्स थे वो घूमना शुरू कर देते थे। ये घूमना बेसिकली किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करना होता था, यानी ये किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते थे, जैसे स्पीड, स्लोप या रेट ऑफ चेंज। इंटीग्रेटर का काम था इन रोटेटिंग वैल्यू को आपस में कंबाइन करना। इंटीग्रेटर डिस्क और व्हील के कांटेक्ट से ऑटोमेटिकली एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और स्पेशली इंटीग्रेशन को सॉल्व करता था, कैलकुलेट करता था। ये यहाँ पर आप आउटपुट देख भी सकते हैं कि यहाँ पर वो आउटपुट ग्राफ की ग्राफ में या पेपर के ऊपर कंटिन्यूअसली ड्रॉ कर रहा है और इसलिए इसको एनालॉग कंप्यूटर भी कहा गया। आउटपुट कैसे जनरेट होता? आउटपुट एक पेन की मदद से एक कागज पे ड्रॉ होता था। राइट साइड में आप पिक्चर देख सकते हैं, ये वाली पिक्चर, यहाँ पर ये जो पेपर है इस पे ये ड्रा होता था आउटपुट। ये लाइन या ये कर्व किसी भी इक्वेशन की सॉल्यूशन हुआ करती थी। कोई डिजिटल डिस्प्ले नहीं, जस्ट वो मैकेनिकल, आप उसके मैकेनिकल ड्राइंग होती थी उस वक्त। रियल एग्जांपल सोचो, हम किसी गिरती हुई चीज की स्पीड प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। सॉल्व करने के लिए इंसान को घंटों लग जाते हैं, लेकिन एनालाइजर फौरन कर्व ड्रा कर देता था और जिससे वो इक्वेशन की सोल्यूशन होती। सो ये लेक्चर खत्म होता है। आप यहाँ पर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस देख सकते हैं। इस शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर आपको इस चैप्टर के एंड पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। एमसीक्यूज हैं, इसके आंसर अगर आपको आते हैं तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।